इस तरह से जो टेररिस्ट ब्रांडिंग कर दिया है कि इस्कॉन के भक्त टेररिस्ट ब्रांडिंग है। और इवन जब इस्कॉन प्रोटेस्ट भी करता है तो कीर्तन और खोल करताल के माध्यम से करता है। और ये अगर चलते रहे तो धीरे धीरे ये बांग्लादेश अगले दिन में एक आईसिस की मतलब अल कायदा की और साथ साथ ये अफगानिस्तान की और एक रिप्लिकेशन बनते जाएगी। बांग्लादेश में चटगांव से लेकर ढाका तक ऐसा क्या हो रहा है कि कोलकाता में इस्कॉन के प्रवक्ता को आतंकी होने का लेबल न लगाने और हिंदुओं के लिए सुरक्षा की मांग करनी पड़ रही है। इस्कॉन एक भक्ति मूवमेंट है और इवन जब इस्कॉन प्रोटेस्ट भी करता है तो कीर्तन और खोल करताल के माध्यम से करता है। इस तरह से जो टेररिस्ट ब्रांडिंग कर दिया है कि इस्कॉन के भक्त टेररिस्ट ब्रांडिंग है। और हमने ये भी सुना है कि किस तरह वहाँ के जो लोग हैं, कुछ कल भी देखा तो मेरे पास वीडियोस आए कि बहुत इलाकों में वो लोग रैली कर रहे हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इस्कॉन के एक एक भक्त को पकड़ पकड़ कर काटेंगे, मारेंगे। तो इस तरह की तो लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है। लेकिन जब सरकार की तरफ से भी ऐसे बयान आने लगते हैं तो इतने बड़े जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वो लोग बहुत ही अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है। पूर्व में इस्कॉन से जुड़े रहे चिन्मय कृष्ण दास प्रभु को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जमानत नहीं मिली और जेल भेज दिया गया। 26 नवंबर को जमानत नहीं मिलने पर उनके हिंदू समर्थक चटगांव की कोर्ट के बाहर मौजूद थे। लाठीचार्ज हुआ। हंगामे के बीच सैफुल इस्लाम नाम के वकील की जान चली गई। दोनों पक्ष इस मौत के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसके बाद माहौल और खराब हो गया। इसके बाद 27 नवंबर को बांग्लादेश हाईकोर्ट में इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई। वहीं शेख हसीना की सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाने वाले एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के संयोजक हसनत अब्दुल्ला ने सैफुल्लाह इस्लाम की नमाज जनाजा के बाद इस्कॉन को आतंकवादी संगठन कहा और बांग्लादेश में उस पर बैन लगाने की मांग की। लेकिन बात यही नहीं थमी। बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमा ने इस्कॉन को एक धार्मिक कट्टरपंथी संगठन बता दिया। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि सैफुल की मौत के पीछे इस्कॉन के लोग शामिल हैं, इसलिए इस्कॉन पर बैन लगाया जाए। लेकिन 28 नवंबर को हाईकोर्ट ने बैन लगाने वाली मांग को खारिज कर दिया। वहीं सरकार ने बताया है कि इस्कॉन के मामले में अभी तक 3 केस दर्ज किए गए हैं। 33 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब बात चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की। चिन्मय इस्कॉन से जुड़े रहे, लेकिन हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाद में उन्होंने सनातन जागरण मंच बनाया है। उन्होंने इसके बैनर तले चटगांव और रंगपुर में रैलियां की। उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल 25 अक्टूबर को चटगांव के लाल दीघी मैदान में सनातन जागरण मंच ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एक रैली की थी। इसमें चिन्मय कृष्ण दास ने भाषण दिया था। इस दौरान न्यू मार्केट चौक पर कुछ लोगों ने आजादी स्तंभ पर भगवा ध्वज फहराया। इस ध्वज पर आमी सनातनी लिखा हुआ था। इसके बाद उन पर आरोप लगा कि उन्होंने बांग्लादेश के झंडे का अपमान किया है। दरअसल बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से हिंदुओं पर 200 से ज्यादा हमले होने की खबर आ चुकी है। यही वजह है कि अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश में कई प्रदर्शन हो रहे हैं। हाल तो यह है कि ढाका से छपने वाले बंगाली अखबार प्रथम आलो के खिलाफ भी कट्टरपंथियों से विरोध प्रदर्शन किए और अखबार को बंद करने तक की मांग की गई, क्योंकि वो हिंदुओं का पक्ष भी दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के जाने के बाद से अचानक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। भारत सरकार ने इस मामले पर चिंता जताई है, लेकिन जमात और बीएनपी समेत कुछ ताकतें बांग्लादेश और भारत के रिश्ते भी खराब करने में लगी हुई हैं। गनीमत है कि कोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार कर दिया, नहीं तो माहौल और बिगड़ सकता था। हालांकि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इन आरोपों से किनारा किया था और सार्वजनिक तौर पर अपनी आवाम से अपील की थी कि वो देश के अल्पसंख्यकों जैसे हिंदुओं के खिलाफ किसी भी रूप में हिंसा ना करें।
फिर भी ऐसी खबरें अभी भी आ रही हैं। आगे भी इस मामले में जो अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए इस वीडियो की जानकारी जुटाकर स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी गौरव ताम्रकार ने। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।